नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी एनटीपीसी में रेलवे और टाइम और डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों से इसी क्वेश्चन में गलती होती है, जिसमें चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं। जो कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन होता है, जिसमें से जैसे डॉग दिया है, बिल्ली दिया है, कदम कूदते हैं कि 4 कदम कूदता है और 5 कदम कूदता है। तो आज इस प्रकार के क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लिए हैं, जिसमें से बच्चे 99.9% गलती करते हैं। बस आप मेरे को 10 मिनट दीजिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से सरल सरल भाषा में आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में अगर वीडियो अच्छी लगती है, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना समय गंवाते हुए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक कार जो है 80 मिनट में क्या कर रही है, 80 मिनट तक क्या कर रहा है, 30 मिनट प्रति मिनट की गति से चलती है। और दूसरी कार जो है 40 मिनट तक 75 मीटर प्रति मिनट की दर से चलती है। तो इसका क्या निकालना है, औसत गति निकालना है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप करके नहीं जाते हैं, ये आपके शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, कल या परसों पूछा गया है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत से लोग सोचेंगे कि हम मीटर प्रति मिनट दिया है, इसकी यूनिट चेंज करें। यहीं पर अगर यूनिट चेंज करेंगे, फिर यूनिट में, क्योंकि देखिए यूनिट में हमारा आंसर भी इसी यूनिट में दिया है, तो आपका समय खा जाएगा। देखिए, सबसे साधारण वो आपको घुमाने के लिए ऐसा दिया ताकि आप यूनिट बदलो, फिर यूनिट में फिर बदलो, तो आपका पूरा समय चला जाए। अब देखिए, एवरेज स्पीड होती क्या है, हमेशा याद रखिए। आपका एवरेज जो स्पीड होती है वो होता है टोटल डिस्टेंस, कितना होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, अपॉन कितना होता है, टोटल टाइम होता है। यही होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट हम करेंगे, एक लाइन में लाने की कोशिश करेंगे। देखिए कितना दिया गया है, अगर आप देखेंगे 80 मिनट में वो 30 की स्पीड से चलता है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो 30 की स्पीड से कितना समय चल रहा है, 80 मिनट। तो यहाँ पर मैं 80 का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर प्लस करूंगा, क्योंकि और डिस्टेंस है, और कितना है, वो 40 मिनट 75 की स्पीड से चलता है। तो 75 मल्टीप्लाई, क्योंकि स्पीड 75 हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है, टाइम कितना लग रहा है, 40, तो 40 को मल्टीप्लाई कर दूंगा। और अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना लग रहा है, यहाँ पर 40 मिनट लग रहा है, और यहाँ पर कितना लग रहा है, देखिए 80 मिनट, 8 4 12, टोटल कितना हो गया, 120 मिनट हो गया। कितना हो गया, 120 मिनट हो गया। इनको जब मैं सॉल्व करूंगा, सॉल्व कर लीजिए एक साथ। देखिए 8 से 3 बार आपका 24 हो जाएगा, तो आपका 2400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2400। प्लस करेंगे इसको, देखिए जब सॉल्व करेंगे तो 75 गुना 150 और 1.5 गुना 300, तो आपका 300 हो जाएगा, तो आपका एक 3000 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3000। और अपॉन में हमारा कितना चला जाएगा, 120 चला जाएगा। ठीक है। अब इन सभी को जब मैं प्लस करूंगा, जोड़ूंगा, 2400 3000 को जोड़ूंगा, 3 2 5, तो आपका ये 5400 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 54, और डबल जीरो आपका हो जाएगा, और नीचे हमारा 120 हो जाएगा। इसको जब मैं कट करूंगा, तो देखिए जब इसको मैं कट करूंगा, दूसरा कलर ले लेते हैं। देखिए इसको जब मैं कट करूंगा, तो एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 12 से कट करेंगे तो 12 से देखिए कितनी बार जाएगा आपका। देखिए इसको जब मैं पूरा जब इसको सॉल्व करता हूं, तो आपका राइट आंसर कितना आएगा, देखिए आपका राइट आंसर होगा 12 से 4 बार जाएगा तो 48 हो जाएगा, और 12 पंचे 60, तो आपका 45 आ जाएगा। और मीटर प्रति मिनट आएगा, क्या आएगा, प्रति मिनट आएगा। तो आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, तो आप याद रखिए कि आपका राइट आंसर पहला इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपका यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, मात्र इसमें 5 से 10 सेकंड लगे होंगे। को क्या करना है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आप निकाल लीजिए, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम करेंगे तो आपका डिस्टेंस टोटल आ जाएगा, और टोटल टाइम आप कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पेपर में पूछा गया है, तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बहुत लाजवाब क्वेश्चन, इसको भी लिए हैं। ये सभी क्वेश्चन रेलवे के बहुत इंपॉर्टेंट और ये सभी डेली के शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी 578 किलोमीटर है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 7 बजे और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या चलना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन जो है स्टेशन बी से, कहां से, स्टेशन बी से सुबह 8:30 बजे 90 किलोमीटर की गति से ए की ओर चलना शुरू करती है। वे किस समय मिलेंगी। इतना लाजवाब क्वेश्चन है ना कि एक बार सीख लेंगे तो जिंदगी भर के लिए आपको बनने लगेगा। पहले आप देखिए, आपको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से सिखाते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किया कैसे जाता है। ठीक है, देखिए जैसे समझ जाइए, यहाँ से डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं कि हमारा डायग्राम बन गया। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है कि दो ट्रेनें हैं, कौन कौन सा, ए और बी है। तो यहाँ पर समझ जाइए कि एक ए है और एक हमारा क्या है, बी है। ठीक है, जो ए है वो कितने समय से चल रही है, तो जो ए है हमारा वो सुबह 7 बजे चल रही है। कितने बजे, 7 बजे चल रही है, तो मैं इसको 7 बजे कर दूंगा, 7 बजे चल रही है। और जो बी वाली है, बी वाली कितने बजे चल रही है, तो देखिए 8:30 बजे चल रही है। कितने बजे, 8:30 बजे। क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए, मात्र आप इसको फिर 5 से 6 सेकंड में उड़ाना सीख जाएंगे। 8:30 बजे चल रही है। ये जो ट्रेन है कितने स्पीड से, 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। इसको मैं इधर से चलाऊंगा तो कितने से चल रही है, देखिए 70 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और यहीं पर बी जो है 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। किधर चल रही है, इधर चल रही है। तो ये चल रही है हमारा 90 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड से चल रही है। ठीक है,
अब देखिए, एक चीज समझिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो एक दूसरे को मतलब किस समय में मिलेंगी, तो यहां पर आपको समय को इक्वल करना पड़ेगा। किसको इक्वल करना पड़ेगा? समय। जब तक आपका समय इक्वल नहीं होगा तब तक इस क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए इनके बीच का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस 578 था। कितना था? टोटल डिस्टेंस की हम बात करें तो अगर करना है तो यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस हमारा था 578। कितना था? टोटल 578 था। लेकिन अभी हमको क्या करवाना पड़ेगा, या तो इसको क्या करिए पीछे ले जाइए, ठीक है, या तो इसको क्या करिए, एक को जो 7 बजे है तो इसको 8:30 बजे तक चलाइए, क्योंकि दोनों ट्रेन एक साथ चले, ट्रेन है कि बस है जो भी, दोनों को एक साथ। तो अगर 8:30 बजे तक चलेगा तो यहाँ कहीं पर समथिंग पहुंचेगा, यहाँ कहीं पर, और टाइम कितना हो जाएगा? 8 बज के कितना हो जाएगा? ये आपका 30 मिनट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, अगर 1.5 घंटे अगर 70 की स्पीड से चलेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी भाई? 70 की स्पीड से 1.5 घंटे चलेगी तो 1.5 हावर्स अगर चलेगी तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे, आपको कैलकुलेशन इजी करना है। 70 एक घंटा पूरा चलेगी, 70 चलेगी, और आधा घंटा चलेगी तो 35 चलेगी। 70 और 35 जोड़ेंगे कितना किलोमीटर चल लेगी? 105 किलोमीटर ये डिस्टेंस कवर कर लेगी। कितना? 105 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस हमारा था 578, 105 चल लिया तो अब कितना होगा? पहले 5 घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? जब 5 अगर आप घटाएंगे तो 73 होगा। कितना हो जाएगा? 73, और 100 घटा देंगे तो 400 कितना बचेगा? तो ये आपका टोटल डिस्टेंस 473 बचेगा। कितना बचेगा? 473 किलोमीटर। और कहाँ से कहाँ तक? इतना डिस्टेंस। अब ट्रेन जो है इतने डिस्टेंस को कवर करने वाली है, सिर्फ इतने डिस्टेंस को रिलेटिव स्पीड से कवर करेगी। तो टाइम निकाल लीजिए। टाइम बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपान होता है रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस हमारा कितना आ गया? 473 आ गया, तो 473 को ऊपर रखेंगे, और रिलेटिव स्पीड देखिए, अब ट्रेन क्या है, दोनों विपरीत दिशा से आ रही हैं, तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? जो रिलेटिव स्पीड होगी वो हमेशा जुड़ेगी। तो देखिए ये वाली 70 है या 90 है, तो ये 70 और 90 जुड़ जाएगा। 70 और प्लस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका 160। कितने स्पीड से चलेंगे आगे? 160 की स्पीड से आगे चलने वाले हैं। तो 160 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगा, देखिए 6 से 2 बार पूरा जाएगा। कितना जाएगा? 6 से 2 बार पूरा जाएगा। तो जब इस सॉल्व करेंगे तो ये 2 हावर्स आ जाएगा। कितना होगा? 2 हावर्स होगा। फिर प्लस करेंगे, क्योंकि अब देखिए इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो ये लगभग आपका आंसर आएगा। ठीक है, अगर 6 से 3 बार ले जाए, 6 से 3 बार 36 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 से अगर 3 बार 16 से 3 बार ले जाएंगे, 16 दूना 32, 16 3 कितना हो जाएगा? 48। ये लगभग 3 हावर्स के आसपास आएगा। ऑप्शन में अगर आप मिलाएंगे तो दूर दिया है, पर 3 के हावर्स के आसपास आता आएगा। तो अगर देखिए 8:30 बजे से अगर आप 3 हावर्स के आसपास ले जाएंगे, 8:30 से 3 घंटे जोड़िए, 9:30, 10:30, 11:30, तो 11:30 के आसपास कौन सा ऑप्शन है? 11:30 के ऑप्शन एक ही ऑप्शन है, कौन सा? ए नंबर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11:28। ये आप लगभग ला सकते हैं। नहीं तो आपको अगर सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व ही करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा। देखिए इसको 16 दूना 32, 320 घटाएंगे 320, तो ये आपका 53 बचेगा, 153 बचेगा। कितना हो जाएगा? 153 बचेगा। और अपॉन कितना करेंगे? 160 करेंगे। इसको हमको जब 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो मिनट में आएगा। ये लगभग जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 2 हावर्स आएगा, और आपका लगभग ये आपका 57 मिनट आएगा। कितना आएगा? 57 मिनट आएगा। ठीक है, अब इसमें जोड़ दीजिए 8 घंटे। कितना दिया है? 8 बजे दिया है। तो ट्रेन जो है कितने में मिलेगी? तो देखिए ट्रेन जो है भाई 8:30 बजे से कितना दिया है? 8:30 से अब 2 घंटा कितना जोड़ेंगे? 2 हावर्स। कितना दिया है? 57 मिनट। इसको जो मैं प्लस करूंगा 57 मिनट, तो ये आपका लगभग कितना आएगा? लगभग आ जाएगा 8 2 10 होगा तो 11 हो जाएगा आपका। 11 बज के कितने मिनट? ये मतलब लगभग आपका 27 आएगा, तो वहाँ पर 28 दिया है, तो यही एक आंसर है, 28 AM आएगा। ठीक है, तो आपका यही एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपका राइट आंसर यही आ जाएगा। अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा? 27 आएगा, लेकिन आंसर हमारा 28 दिया, तो 28 लगा दिए। नहीं लगाना है तो आप लगा सकते हैं 27 भी। देखिए पेपर में आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ आंसर पर लगाना है, क्योंकि आंसर दूर है। तो देखिए 16 से करेंगे, 16 दूना 32, 16 से 3 बार 48, तो 473 दिया है, 480 होगा, तो लगभग 3 हावर से थोड़ा कम आएगा, 3 हावर से कम आएगा। 3 हावर से भी ले जाते हैं तो कितना आ जाएगा? 11:28 आ जाएगा। तो आप लगभग भी आंसर लगा सकते हैं अगर आप इसको ये पूरा नहीं करना है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 4/9 कितना? 4/9 भाग से चलते हुए अपने गंतव्य पर 15 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी समान गति से चले तो उसे कितना समय लगेगा? और मिनटों में जांच करना है। किस में जांच करना है? मिनट में जांच करना है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं कह दूं कि भाई 5 सेकंड बहुत ज़्यादा आप समय दे रहे हो, तो आपको लगेगा क्या बोल रहे हो, करके दिखाओ तो जाने। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। अगर ये पेपर में आ जाता है तो करना कैसे है। देखिए
इसकी नॉर्मल स्पीड जो है, मतलब सामान्य जो है, तो नॉर्मल स्पीड है और प्रेजेंट टाइम पर स्पीड, दो स्पीड दिया है। तो कितना है भाई, इसकी नॉर्मल स्पीड 9 है, कितनी दी है, 9 दी है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर कितना चल रहा है, 4 की स्पीड से चल रहा है। ये रेशियो हमारा किसका दिया गया है, कि अगर आप देखेंगे तो स्पीड का रेशियो दिया गया है, किसका दिया है, स्पीड का। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो अगर स्पीड का रेशियो है और यहाँ पर देखेंगे ये आपका देरी हो रही है तो किसमें दिया है, मिनट, मतलब ये समय दिया है। कभी भी कंपेयर करेंगे तो समय समय से कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि आपका दिया स्पीड और कंपेयर कर दीजिए स्पीड वाले से, गलत हो जाएगा। तो अगर स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो हमेशा अपोजिट होता है, बदल जाएगा। तो हमारा इधर 4 आ जाएगा और ये हमारा इधर 9 चला जाएगा। तो इनका स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। तो इनके बीच का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, 9, तो ये आपका डिफरेंस आ रहा है 5, कितना आ रहा है 5, जबकि 5 ना होकर कितना डिफरेंस दिया है, 15 मिनट की देरी हो रही है, ठीक है। तो 5 बराबर हमारा 15 हो जाएगा, कितना होगा 15। तो 1 बराबर आपका कितना हो जाएगा, आपका 3 मिनट, कितना आ जाएगा, 1 बराबर आपका 3 मिनट आ जाएगा। बोल रहा है कि सामान्य गति, अपनी सामान्य, तो उसकी सामान्य गति कितनी है भाई, सामान्य गति 9 थी और समय कितना लग रहा है 4। तो अगर 1 बराबर 3 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 बराबर 4 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो आपका 12 मिनट आ जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, 12 मिनट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, राइट आंसर हो जाएगा। लगा इसमें समय, मजा आया क्वेश्चन करने में कि नहीं आया। देखिए कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एक बात समझ लीजिए, कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप चुटकियों में उड़ाना सीख जाएंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन। एक पुलिसकर्मी 350 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और पुलिसकर्मी जो है 15 किलोमीटर, किसके किलोमीटर के हिसाब से, 15 किलोमीटर के हिसाब से चोर जो है 12 किलोमीटर के हिसाब से ये दौड़ रहा है, ठीक है, कि गति से दौड़ता है। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर ने कितनी दूरी तय की और मीटर में जांच करना है। पूरा खेल यहाँ पर यूनिट का है, अगर जो सब बच्चा समझ जाएगा कि यूनिट का खेल कैसे है, अगर उससे बन जाएगा तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको बताता हूं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, कुछ भी ना करिए, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दिया गया है। देखिए अगर आपको थोड़ा डायग्राम से भी समझना है तो मैं डायग्राम बना देता हूं, हालांकि इसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर आपको करना है तो कुछ इस प्रकार से आप कर सकते हैं कि भाई ये हम क्या है, देखिए यहाँ कहीं पर ये समझ जाइए ऐसा कुछ है, और ये डिस्टेंस इनके बीच में कितना है, 350 मीटर का, कितना डिस्टेंस है, 350 मीटर का डिस्टेंस है। और यहाँ से कोई पुलिस है, कौन है, पुलिस यहाँ पर भाग रहा है, कितने स्पीड से भाग रहा है, 15 किलोमीटर की। ये देखिए आपका 15 किलोमीटर प्रति आवर से भाग रहा है, और वो जो चोर है ये आपका 12 किलोमीटर की आवर से दौड़ रहा है, 12 किलोमीटर प्रति आवर से दौड़ रहा है, ठीक है। अब भाई चोर है तो पुलिस चोर के पीछे ही दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगती है, बहुत से लोगों को यही नहीं समझ में आता रिलेटिव स्पीड, क्योंकि अब एक साथ दौड़ रहे हैं और एक दिशा में है तो घट जाएगा। भाई 15 पुलिस जा रहा है, 12, तो कितना रिलेटिव स्पीड आएगा, 15 माइनस अगर 12 करेंगे तो आपका 3 किलोमीटर इनकी रिलेटिव स्पीड आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति आवर, मात्र इतना है, कुछ नहीं। अब देखिए कितना समय लगेगा, पहले समय निकाल लीजिए। तो टाइम इक्वल्स टू कितना होता है, डिस्टेंस अपान क्या होता है, स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 350 मीटर, तो 350 करेंगे, अपॉन करेंगे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 3 किलोमीटर। अब यूनिट यहाँ चेंज करना पड़ेगा, तो 3 है तो इसको मैं चेंज करूंगा, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति आवर्स है, मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 होगा तो 18 हमारा नीचे जाएगा तो पलट के ऊपर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए कहीं से कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। अगर इसको कट करेंगे देखिए तो देखिए ये 5 कट करेंगे तो 5, अगर देखिए 5 से कट करेंगे तो 5 से आपका 7 बार 70 हो जाएगा, ठीक है। ये से हमारा कट गया, 3 से आपका 6 बार जाएगा, कितनी बार, 6 बार। तो हमारा कितना आ जाएगा, टोटल हमारा आ गया 6 से 42, तो आपका आ गया टोटल 420, किस में आएगा, सेकंड में आएगा, किस में आएगा, सेकंड में। तो समय कितना लगा, 420 सेकंड लगा। अगर बहुत सा क्वेश्चन आता है सीधे समय पूछता है, लेकिन समय ना पूछ कर यहाँ पूछ रहा है कि पुलिस के पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लिया। तो भाई जब पुलिस पकड़ा 420 सेकंड में पकड़ा, उसके पहले तो चोर भागा होगा ना, तो चोर कितने स्पीड से भाग रहा है, 12 किलोमीटर की स्पीड से। तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस इसका इक्वल्स टू होता है स्पीड, स्पीड कितना है 12, तो 12 की स्पीड से, लेकिन किलोमीटर प्रति आवर से इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई कितना समय लग रहा है, 420 सेकंड तक वो दौड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए किसी से कट हो रहा है तो कट कर दीजिए। देखिए 18 से कट करेंगे, 6 से आपका ये 2 बार, 6 से आपका 3 बार, 3 से अगर इसको कट करेंगे 3 से 1 बार, 3 चौक 12, तो 140 हो जाएगा, कितना होगा 140। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए
5 दूनी 10 हो जाएगा। ये तो आपका देखिए 5 दूनी 10 से आपका 1400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1400। लेकिन ये मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा? बी नंबर। कुछ भी नहीं, मैंने आपको ये डायग्राम बनाया है, बताया है। आपको पेपर में डायग्राम नहीं बनाना है तो आपका यहाँ समय बच जाएगा 2 से 3 सेकंड। सिर्फ आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस अपन रिलेटिव स्पीड रखिए, टोटल टाइम आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में टाइम पूछा तो टाइम लगाइए, नहीं दिया गया जिसका स्पीड चोर का है तो चोर की स्पीड से डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा मात्र 5 सेकंड में। ठीक है, आज के क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, आपको खुद ही लग रहा होगा। देखिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक ट्रेन बिना रुके 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है और रुकने के कारण उसकी औसत स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, तो ट्रेन प्रति घंटे औसत कितने मिनट के लिए रुकती है? अगर आप, मैं जो दावा करता हूं कि अगर ये क्वेश्चन आप करके नहीं जाते हैं तो पेपर में 100% गलती करके आओगे। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है ही ऐसा, लैंग्वेज भी बच्चों को घुमाता है, लेकिन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखिए भाई उसकी रिलेटिव स्पीड अगर आप देखेंगे कितनी दिया है, 90 किलोमीटर। पहले औसत कितना था? 90 किलोमीटर। कितना दिया है? 90 किलोमीटर प्रति हावर्स है। अब जब रुक रुक के चलती है तो कितनी इसकी रिलेटिव स्पीड है भाई? 75 किलोमीटर प्रति हावर्स है। ठीक है, परसेंटेज तो पढ़े होंगे, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, बस स्पीड में पूछ लिया है। भाई उसकी स्पीड कितनी थी? 90 थी, तो यहाँ पर 90 करेंगे माइनस, अब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 75। ठीक है, तो कितने की कमी आ गई? 90 में 75 मैंने घटा दिया। और किस पे कमी आएगी भाई? इस पे पहले 90 थी तो 90 पर कमी आएगी ना, तो 90 को नीचे ले जाइए। क्या कर दीजिए? 90 को नीचे। तब इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए 90 में 75 घटाएंगे आपका ये 15 होगा। कितना होगा? 15। और अपान क्या करेंगे हम? 90 करेंगे। लेकिन देखिए तो हमारी पूरी वैल्यू क्या है? किलोमीटर प्रति हावर्स में, तो 1 घंटे में आएगा। किस में आएगा? घंटे में। तो घंटे में अभी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर हम 60 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारी मिनट में आ जाएगी। देखिए 30 से अगर करेंगे, 30 से आपका 2 बार जाएगा, 30 से हमारा 3 बार, 3 से हमारा 5 बार, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 10 हो जाएगा। तो 10 मिनट जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा? 10 मिनट। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो कितना, तो देखिए वही दिया है ना, औसतन कितने मिनट के लिए रुकती है? तो 10 मिनट के लिए। औसत कितने मिनट के लिए रुकती है? 10 मिनट के लिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर अच्छा लगा होगा ये क्वेश्चन तो एक कमेंट प्यारा सा करिएगा। ठीक है, चलिए ये धांसू क्वेश्चन है, आप लोग भी लगाइए अपना अपना दिमाग। देखिए एक कुत्ता एक बिल्ली का पीछा करता है। बिल्ली कुत्ते से अपने 40 डग, कितना है? 40 डग आगे है। जितनी देर में कुत्ता 4 डग लगाता है, बिल्ली 5 डग लगाती है। बिल्ली कितना लगा रही है? 5 डग लगाती है। कुत्ते का एक डग जो है 2.5 मीटर है और बिल्ली का एक डग जो है 1.5 मीटर है। कुत्ता कितनी छलांगों में बिल्ली को पकड़ लेगा? अब ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट किसका है? क्वेश्चन चोर पुलिस वाले जैसा भी है, ट्रेन वाले के जैसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर क्या दे दिया है? डग दे दिया है। क्या दिया है? डग। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा। एक बार सीख लीजिए, कभी क्वेश्चन आएगा जिंदगी में नहीं गलती करोगे। देखिए कैसे, कुछ भी नहीं करना। क्या करना है पहले समझिए भाई, इनका डिस्टेंस निकालिए। देख बोल रहे हैं ना कि बिल्ली जो है कुत्ते से 40 डग आगे है, तो पहले डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई? जो बिल्ली है वो 40 डग आगे है। कितना है? 40 डग आगे है। डग आगे है आगे कि नहीं आगे है? अगर डायग्राम बनाना तो डायग्राम भी बना के हम थोड़ा साइड में बता देते हैं, नहीं तो आपको हो सकता है गलती हो। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे भाई ये बोल रहा है कि थोड़ा आगे है ना, तो मैं क्या करूँगा इसको, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये 40 डग आगे। कितना डग आगे? 40 डग। ये 40 जो कौन आगे है? देखिए यहाँ पर बिल्ली कुत्ते से। बिल्ली मतलब कैट जो है, एक सेकंड रुकिए, ये आपका डॉग जो है पीछे है और बिल्ली आगे है। कितना? 40 डग है ना, ये 40 डग आगे, 40 डग आगे। ठीक है, अब देखिए इसको मैं पहले सॉल्व करूंगा। भाई 40 डग बराबर टोटल डिस्टेंस कितना है? चूंकि बिल्ली एक डग 1.5 मीटर आगे है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 40 डग मल्टीप्लाई कितना होगा? एक डग का डिस्टेंस कितना है? 1.5। तो 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको जब सॉल्व 15 चौका 60, मतलब ये 60 मीटर। कितना मीटर आगे है? इनके बीच का डिस्टेंस आ गया 60 मीटर। कितना आ गया? ये 60 मीटर इनका डिस्टेंस निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए वो डग था, ये इनका डिस्टेंस आ गया। अब यहाँ पर देखिए जितनी देरी में कुत्ता 4 डग लगाता है, बिल्ली 5 डग लगाती है। अब देखिए यहाँ पर डॉग का निकालेंगे तो डॉग क्या कर रहा है भाई? 4 डग लगा रहा है। कितना का लगा रहा है? 4 डॉग। और जो कैट है वो लगाती है 5 डग। कितना लगाती है? 5 डग लगाती है। तो इनका डिस्टेंस निकलेगा। क्या निकलेगा? डिस्टेंस। तो भाई जो कुत्ता है वो 2.5 मीटर जाता है, तो डॉग का कितना डिस्टेंस आ जाएगा? इसको 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौको 100 होगा, मतलब ये कितना हो जाएगा? 10 मीटर। कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। लेकिन बिल्ली कितना जाती है? तो एक डग में 1.5 मीटर जाती है, तो 5 डग में कितना जाएगी?
1.5 से मल्टीप्लाई 15 से 5 बार ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 75 होगा, 7.5 हो जाएगा, मतलब ये 7.5 जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये डिस्टेंस का उसका रेशियो है भाई, डॉग कितना जा रहा है, एक सेकंड में इतना जा रहा है, और कैट कितना जा रही है, 7.5 जा रहा है। ठीक है, इतने मीटर। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होता है वही स्पीड का रेशियो होता है कि नहीं होता है। तो इनका डिफरेंस ले लीजिए भाई, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। डिफरेंस देखेंगे तो 2.5 दिया है, कितना दिया है, 2.5 का डिफरेंस है, यह डिफरेंस है ना। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान होता है स्पीड। भाई जो इसका स्पीड का ही मतलब टाइम का उसका दिया है, डिस्टेंस का दिया है, पर डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही रेशियो हमारा किसका होता है, स्पीड का। तो भाई टोटल डिस्टेंस 60 है, 60 डिस्टेंस को किसके स्पीड से, भाई 2.5 की स्पीड से अगर कवर करेंगे, तो 2.5 की स्पीड से अगर कवर करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा तो कितना हमारा आ जाएगा, देखिए 25 से 2 बार आपका 50 हो जाएगा, 25 दूना कितना होगा, 50 हो जाएगा, एक 10 बचेगा, 10 100, 25 चौका 100, तो ये आपका 24 आएगा, क्या आएगा 24। तो ये आपका 24 सेकंड, कितने डिस्टेंस में उसको कवर कर लेंगे, तो 24 सेकंड में कवर करेंगे, कितने में, 24 सेकंड में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है कुत्ता कितनी छलांगों में बिल्ली को पकड़ेगा, तो पकड़ेगा तो 24 सेकंड में, लेकिन कितने छलांगों में, क्योंकि वो क्या करता है, कुत्ता जो है एक सेकंड में कितना छलांग जा रहा है आगे। तो अगर आप देखेंगे कि भाई कितना छलांग मार रहा है कुत्ता, एक सेकंड में मारता है, यहाँ पर देखिए कितना कुत्ता मारता है, 4 डग मारता है, कितना मारता है, 4 डग। तो इसी प्रकार 24 सेकंड में कितना मारेगा, तो यहाँ पर देखिए 1 सेकंड में जो डॉग है वो 4 छलांग मारता है, तो 24 सेकंड में कितना मार देगा, 24 सेकंड में 24 मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 4 करेंगे, तो 24 चौका कितना होगा, 96 होगा, कितना हो जाएगा, 96, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, आपका लगभग 100 दिया है। आप इसको सुधारना चाहें तो सुधार सकते हैं, आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए ये आपका 96 आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, तो इसको आप सही कर लीजिए, ये आपका राइट आंसर 96 हो जाएगा। ठीक है, 96 आ जाएगा, कौन सा होगा, 96। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर आने वाला है, ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना समय लगा, ज़्यादा ना लगा होगा, देखिए टोटल डिस्टेंस इनके बीच में आ गया 60 का डिस्टेंस हो गया। डॉग कितना चल रहा है, तो अगर आप डॉग देखेंगे भाई 10 की स्पीड से चल रहा है, जो डिस्टेंस का वो 10 की, ये कितना चल रहा है, करेक्ट 7.5 से चल रहा है, कितना चल रहा है, 7.5 से। तो भाई डॉग की स्पीड ज़्यादा है, एक ही दिशा में अगर जा रहे हैं तो इनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि डॉग भी इधर ही जा रहा है और बिल्ली भी इधर एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 2.5 आ गई। 2.5 से मैंने भाग दिया, डिस्टेंस अपन स्पीड करेंगे तो 2.5 से भाग दिया 24 सेकंड, 24 सेकंड में एक दूसरे को पा जाएंगे। ठीक है, डॉग कितना जाता है, 1 सेकंड में 4 छलांग मारता है, तो 24 सेकंड में कितना मारेगा, 96 है, 24 चौका 96 छलांग मार देगा। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति कितना है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। वह नाव धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम 70 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। देखिए यहाँ पर हमेशा अप स्ट्रीम का मतलब क्या होगा, x माइनस वाई होगा, क्या होगा, x माइनस वाई। x हमेशा क्या होता है, धारा की चाल, x हमेशा नाव की चाल, y हमारा धारा की चाल होती है। यहाँ पर नाव की चाल कितनी है, 18 है, तो यहाँ पर मैं 18 करूंगा, और माइनस कितना हो जाएगा, धारा की चाल घट जाएगी, क्योंकि ये धारा के विपरीत जा रहा है, तो स्पीड इनकी कितनी हो जाएगी, 14 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि अप स्ट्रीम चाल है, और डिस्टेंस कितना है, 70, तो समय कितना होगा, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपान होता है स्पीड। ठीक है, रख दीजिए, डिस्टेंस हमारा 70 है, और कितनी स्पीड से चलेंगे, 14 से 14 पंचे 70, तो आपका ये 5 हावर्स आ जाएगा। कितने हावर, तो 5 हावर्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको लॉजिक पता होना चाहिए। इस प्रकार आज जितने भी क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन को मैंने बहुत शांत तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, और सभी क्वेश्चन अपने आप में समझिए कि बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, क्योंकि यही क्वेश्चन बच्चों से लगता है कि बनता है, लेकिन पेपर में जाते हैं तो गलती होती है। तो अगर एक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसी प्रकार डेली अपने साथ इंप्रूव देखना चाहते हैं, अगर आपसे मैथ्स नहीं बनती है तो इस चैनल के साथ जरूर जुड़ें, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और आपको इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, थोड़ा लेट आता है पर एक दिन में डल जाता है, तो आप वहाँ से इसका टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्यारा कमेंट करिए, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।